Good morning class. In this video we are going to understand how the heat is transferred from the hotter part of an object to the colder part. Okay. So you might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. So you can understand that in both cases the heat flow from hotter object to a colder object. In fact, in all cases heat flows from hotter object to colder object. How does heat flow? Let us investigate with the help of activity 4.6. Take a rod or flat strip of a metal, say of aluminium or iron. Fix a few small wax pieces on the rod. These pieces should be at nearly equal distances. Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, then you can put one end of the rod in the bricks. Now heat the other end of the rod and observe what happens to the wax pieces. Do these pieces begin to fall? Which piece falls the first? Do you think the heat is transferred from the end to the flame to the other end? Okay, so the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. So students, the transfer of heat takes place with the help of कंडक्शन. ओके, द प्रोसेस इज़ नोन एज कंडक्शन. बच्चों, अगर हम लोग बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ कुक कर रहे हैं उसके लिए हम लोग फ्राई पैन लेते हैं. ठीक है, फ्राई पैन जब हम लोग लेते हैं तो उसको पहले वो नॉर्मल स्टेज पे है तो उसका जो है गर्म नहीं होगा वो. ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है. बट जब हम लोग उसको गैस ऑन करके गैस के ऊपर रख देते हैं तो गैस से जो फायर प्रोड्यूस हो रही है वो उसको हीट कर देती है. ठीक है, तो उससे गर्म होता है जिससे कि हमारा खाना पकता है. वहीं पे अगर हम बात करें, जब खाना पकने के बाद हम लोग यूटेंसिल को धोने के लिए अलग रख देते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप ठंडा हो जाता है. तो वो हीट कहाँ जाती है? वो हीट एयर में ट्रांसफ़र हो जाती है. ठीक है, वो हीट जो है वो एयर में ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि कभी भी हीट जो है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है. अगर आपका जो भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर कम है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से, तो वो जो भी मटेरियल आप लोगों ने गर्म किया है वो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के लेवल में आ जाएगा. अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा है उस यूटेंसिल के टेम्परेचर से तो वो थोड़ी देर के बाद उस टेम्परेचर पे आ जाएगा. ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड. ओके, एंड दिस प्रोसेस वी आर गोइंग टू लर्न विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 4.6. ओके, इस एक्टिविटी में बच्चों हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को एक आयरन रॉड लेनी है. ठीक है, मेटल रॉड या आयरन रॉड जो भी बोल सकते हैं. एक आयरन रॉड लेनी है, एक स्टैंड ढूंढना है. अगर स्टैंड नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे ब्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे ये ब्रिक्स देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. हम लोगों को वो आयरन रॉड ब्रिक्स के बीच में फंसानी है. ठीक है, और वैक्स के, मतलब जो कैंडल वाला वैक्स होता है उसके छोटे छोटे पीसेस हम लोगों को यहाँ पे स्टिक कर देने हैं. ठीक है, ये हम लोगों के छोटे छोटे पीसेस हैं कैंडल के, तो यहाँ पे ये स्टिक कर देने हैं. ठीक है, ये पीसेस हम लोग देख पा रहे हैं. अब उसके जो दूसरा एंड है, ये वाला जो दूसरा एंड है, ये यहाँ पे कैंडल रखना है इसके नीचे. ठीक है, अब कैंडल जब हम लोग लाइट अप करेंगे, कैंडल में से जो फायर प्रोड्यूस होगा वो इस रॉड को गर्म करना शुरू करेगा. ठीक है, तो जो ये वाला एंड है बच्चों, ये वाला एंड जल्दी गर्म होगा. ठीक है, क्योंकि जस्ट इसके नीचे ही कैंडल रखी हुई है तो ये वाला एंड जल्दी गर्म होगा. ठीक है, अब जब ये एंड गर्म हो रहा है तो धीरे धीरे हीट जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी। ठीक है,
जब हम लोग कैंडल इस एंड के नीचे रख रहे हैं तो इस वाले एंड के ऊपर हीट जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट मिल रहा है हीट का, ठीक है। तो हम लोगों का जो हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो यहाँ से यहाँ की तरफ होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे वैक्स के जो भी पीसेस लगे होंगे वो धीरे धीरे अपने आप मेल्ट करने लग जाएंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो हीट है वो सबसे ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो हीट है वो सबसे ज़्यादा मिल रही है। अभी हीट धीरे 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 ट्रांसफ़र होगी तो यहाँ से जो सबसे पहले यहाँ पे पहुँचेगी हीट, ठीक है। सबसे पहले हीट यहाँ पे पहुँचेगी तो ये वाला पीस गिरेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पहुँचेगी, फिर ये पीस गिरेगा, फिर यहाँ पे पहुँचेगी, ये पीस गिरेगा, यहाँ पे पहुँचेगी, ये पीस गिरेगा। ऐसे ऐसे करके सारे पीसेस गिर जाएंगे जब तक हीट यहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, ओके। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड? इट इज़ कंडक्शन, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द colder end of an object, it is known as conduction, okay. In solids generally the heat is transferred by the process of conduction. सॉलिड सब्सटेंसेस जो भी होते हैं उसमें हीट कंडक्शन के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती है, ठीक है बच्चों। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजली? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल। कैन यू लिफ्ट अ hot pan by holding it from the handle without getting hurt? So बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कोई भी हॉट पैन, कोई भी गरम तवा जिसके ऊपर हम लोग खाना बनाते हैं वो आप अपने हाथ से उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते हैं, बेयर हैंड से कभी भी नहीं उठा सकते हैं। हम लोगों को हमेशा से कोई ना कोई ग्लव्स वगैरह या फिर कोई ना कोई प्लास्टिक की चीज़ या फिर किसी कपड़े से पकड़ के ही उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होगी उस गर्म तवे से हमारे हैंड्स में जिससे हम लोग जल सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन नॉट लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल, ओके। बट अगर उसका हैंडल मेटेलिक है तो ही, ठीक है। लेकिन अगर आपने देखा होगा जो भी पैन्स होते हैं वो उनका जो हैंडल होता है उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा पैन है, ठीक है, ये हमारा पैन है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इसका, ये जो हैंडल है इसका, ये प्लास्टिक कोटेड होता है, ठीक है। ये क्या है? प्लास्टिक कोटेड है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, ठीक है। प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या होता है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, आगे, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है तो वो हीट को यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करने देता है। फॉर शॉर्ट नोटिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इंसुलेटर आर दो सब्सटेंसेज विच डू नॉट अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं करने देते हैं। ये वाला पार्ट जो हमारा है इसके नीचे फायर लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट ऑब्वियसली गर्म होगा, ठीक है, दिस विल हीट अप, ओके, एंड द ट्रांसफ़र ऑफ हीट विल बी फ्रॉम द मेटेलिक पार्ट टू द हैंडल, ओके। बट हमारा जो हैंडल है वो प्लास्टिक का है, ठीक है, प्लास्टिक का हैंडल है हमारे पास, तो वो हीट हमको नहीं लगेगी, ठीक है। सो कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम अ हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? येस, yes we can lift it, okay, but the condition is the handle should be made up of plastic, okay. Now coming to activity 4.7, heat water in a small pan or a beaker, collect some articles such as a steel spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end of each of these articles in hot water, wait for a few minutes, touch the other end, enter your observation in table 4.3. So students, in activity 4.7 what we have to do is, it is similar to activity 4.6, okay. So we have to take some articles like steel spoon, okay. We have to take steel spoon, plastic scale, pencil
and divider. Okay, these four things we have to take, and we have to note down the observation for these four things. Okay, this is the table 4.3, in which we can see the first column is of article, second one is material with which the article is made up of. Okay, we have to mention the kind of material from which the article is made. Okay, and the next last column is does the other end get hot, yes or no. अब बच्चों हम लोगों को इस एक्टिविटी में करना क्या है, हम लोगों को चार आर्टिकल्स लेने हैं, जैसे कि जिसमें फर्स्ट आर्टिकल है स्टील स्पून, सेकंड वन है प्लास्टिक स्केल, थर्ड वन है पेंसिल और फोर्थ वन है डिवाइडर. अब हम लोग इन आर्टिकल्स का नाम इस एक्टिविटी कॉलम में लिख देंगे यहाँ पे, जैसे कि स्टील स्पून फर्स्ट है. So first one is done, already done for you, that is steel spoon. It is made up of metal material. Okay, and does the other end get hot? It is written yes. तो बच्चों हम लोगों को ये सारे चीज़ें लेनी है, ठीक है, और इनका जो एक एंड है वो हम लोगों को गर्म पानी में डिप करना है. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने स्टील स्पून लिया, ठीक है, ये हमारे पास ये बीकर है, ठीक है, इसमें गर्म पानी है, ये गर्म पानी है. ठीक है, अभी हम लोगों को इसमें एक स्टील स्पून डिप करनी है. ठीक है, जैसे ये हमारी स्टील स्पून है, ये डिप कर दी, ये वाला पार्ट है ये पानी के अंदर है. ठीक है, और यहाँ से हम लोगों को इसको होल्ड करना है. ठीक है, अब हम लोग थोड़ी देर के लिए होल्ड करके देखेंगे कि ये जो यहाँ पे जो गर्म पानी है, जो इसकी हीट है, वो स्टील स्पून से ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं है, कंडक्शन ऑफ हीट यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम लोगों को इसमें देखना है. ठीक है, तो जैसे जैसे हीट यहाँ पे इस स्पून को गर्म करेगी, ये हीट यहाँ तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, ये डिपेंड करता है ये जो आर्टिकल है हमारा वो कौन से मटेरियल से बना है, वेदर द मटेरियल इज़ इंसुलेटर और इट इज़ अ कंडक्टर, वी हैव टू मेंशन हियर. ओके, तो स्टील स्पून है, तो जैसा कि हमें पता है जो स्पून है वो स्टील की बनी हुई है, और जो स्टील होता है वो मेटल होता है, एंड मेटल इज़ कंडक्टर. कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच allow the transfer of heat from one end to the other end of the object. Okay, so यहाँ पे जो है does the other end get hot or not is yes, the other end will get hot. यहाँ पे transfer of heat होगा. ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करें प्लास्टिक स्केल की, तो प्लास्टिक जैसे कि मैंने आपको बताया इंसुलेटर है, वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा. ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगा. पेंसिल किससे बना होता है, वुड से बना होता है. ओके, सो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगा. ठीक है, पेंसिल में भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगा क्योंकि वो वुड का बना हुआ है, और वुड जो है वो इंसुलेटर में आता है. ठीक है, डिवाइडर की बात करें अगर हम लोग, डिवाइडर जो है मेजरिंग हमारा डिवाइस होता है. ठीक है, जो स्टील का बना होता है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा. ठीक है, सो दिस वाज आवर एक्टिविटी 4.7. द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम easily are known as conductor of heat. For example, aluminium, iron and copper. The materials which do not allow the heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulators. Okay, कंडक्टर्स बच्चों क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो आर्टिकल्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हीट का ट्रांसफ़र अलाउ करते हैं. ठीक है, वहीं पे बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट अलाउ नहीं करते हैं. ठीक है, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस? लेट अस फाइंड आउट. बच्चों, जो पानी है और जो एयर है वो हीट का
अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसमें कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है ये हम लोग एक्टिविटी 4.8 से देखेंगे, ठीक है। So this is all for the today's session. Okay, in the next video we are going to see activity 4.8 and further topics. Okay, if you have any doubt you can ask me in Google Meet session. Thank you.